नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसपी न्यूज और मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रिपोर्ट में। साथियों, आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। हर वो पार्टी जिसने सालों तक हमारे हक अधिकारों को कुचला, आज वो अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे पवित्र संविधान की दुहाई दे रही है। आखिर इस अचानक उमड़े प्रेम के पीछे की असली साजिश क्या है? आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। चुनाव आते ही कोई नेता हाथ में संविधान की किताब लहराने लगता है तो कोई सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की तस्वीरें लगाने की होड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन याद रखिए साथियों, दिखावे की इस राजनीति और धरातल के असली संघर्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है। विपक्ष की इस रणनीति को समझिए। ये लोग केवल आपका वोट हथियाने के लिए जय भीम के नारे का बाजारीकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज ऐसी फिल्में और सोशल मीडिया कंटेंट परोसे जा रहे हैं जिनका बाबा साहेब के वास्तविक त्याग, उनके संघर्ष और उनकी मिशनरी विचारधारा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सोचने वाली बात है कि अचानक हर राजनीतिक दल को जय भीम की याद क्यों आने लगी? क्योंकि वे जानते हैं कि बहुजन समाज का युवा अब जाग रहा है, लेकिन इस जागृति को गलत दिशा में मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। नकली अंबेडकरवादी बनकर कुछ लोग आपके बीच आ रहे हैं। लेकिन हमारे विरोधियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुजन समाज को दिशा देने के लिए साल 1984 में मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी। बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों शोषितों, वंचितों के हक की वो अजेय ढाल है जिसने सत्ता के माध्यम से हमेशा व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी किताब चमचा युग में हमें पहले ही आगाह कर दिया था। आज के डिजिटल दौर में उस चमचा युग का नया अवतार देखने को मिल रहा है। कोकरेज जनता पार्टी के संस्थापक श्री अभिजीत दीपके जैसे लोग जो खुद को बड़ा हितैषी बताते हैं, वो असल में क्या हैं? वो मात्र एक कंटेंट क्रिएटर हैं। साथियों, इंटरनेट पर बैठकर वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर उतरकर गांव-गांव में गरीबों और मजलूमों के आंसू पोंछना और उनके लिए लाठियां खाना अलग बात है। सोशल मीडिया की ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपनी प्रसिद्धि के लिए जय भीम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनका चरित्र और नियत कभी समाज हित में नहीं रही। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो युवाओं को भड़काकर जेल तक भिजवा देते हैं। आइए इस न्यूज टेबल के जरिए सच देखते हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसका लक्ष्य है शासक समाज बनाना, जिसके पास उत्तर प्रदेश में 4 बार बेदाग और ऐतिहासिक शासन चलाने का अनुभव है, जिसका गांव-गांव में कैडर है। दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया के नकली दल हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ वायरल होना है और जमीनी अनुभव बिल्कुल शून्य है। लेकिन देश का बहुजन युवा अब और गुमराह होने वाला नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि सोशल मीडिया के इन नकली चेहरों और विपक्षी चमचों को नकार कर देश का 85% जागरूक युवा अब वापस अपनी मूल वैचारिक जड़ यानी बसपा की ओर लौट रहा है। मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने कहा था, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा, किसी बाहरी बहकावे में नहीं आना है। हमारा ये कारवां रुकने वाला नहीं है। फूले, शाहू, पेरियार, बाबा साहेब और कांशीराम साहब के विचारों की जो लहर 1984 में उठी थी, वो आज के इस दौर में फिर से एक नया इतिहास रचने को तैयार है। बहुजन चेतना का ग्राफ एक बार फिर आसमान छू रहा है। तो युवा साथियों, गुमराह मत होइए, जागरूक बनिए, अपनी राजनीतिक ताकत को समझिए और अपनी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने हर बहुजन भाई बहन के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट में। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।